कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कारगिल वॉर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाजपेयी दौर में होने वाला पीस एग्रीमेंट ब्रीच किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज कबूल किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर दोस्ती करने के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। नवाज ने संकेत भी दिए हैं कि भारत की नई सरकार के साथ पाकिस्तान दोस्ती की कोशिश करने वाला है। वो धमाके करना अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा फैसला था, और वहां पर आप जानते हैं कि वहां इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए। याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब, बल्कि अभी भी उन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 2 बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर सीट से ना हटाया जाता तो आज पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 40-50 रुपए होती, आटे की कीमत। दोस्तों, नवाज शरीफ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी अब एक बार फिर स्टेटमेंट में खुलकर बताया है कि हमने भारत को धोखा दिया जब कारगिल का युद्ध हुआ था। दोस्तों, तो उससे पहले इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो इसमें हुआ क्या कि कारगिल से पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए थे लाहौर, और वहां पर शांति समझौता करके वापस आए थे कि हम जो है दोस्तों कि कोई युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय उन्होंने बम बना लिया था, परमाणु बम। इन्होंने कहा था कि हमने परमाणु बम बना लिया है। तो इसके बाद हमने शांति समझौता का प्रस्ताव रखा और लाहौर भी गए, वहां पर शांति समझौता हुआ बाकायदा। और उसके कुछ ही दिनों बाद फिर उस समय वहां के मेजर वो थे परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने जो है भारत पर हमला कर दिया और कारगिल छेड़ दी, और इतना कारगर हमला किया था कि जिसमें हमें मजबूरन जवाब देना पड़ा और युद्ध लड़ना पड़ा। और इसके बाद में जब इनको हराया वराया गया तो फिर इनको सरेंडर वेंडर हुए ये लोग, और पूरी कहानी आप लोग देखते हैं। तो उस चीज को लेकर आज इन पाकिस्तानियों को होश आ रहा है कि हम गद्दारी की, हमने मक्कारी की, हमने जालसाजी की। चलो ये सब तो तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन तुम आज क्या कर रहे हो ये बात सोचने वाली है। आज ये जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमने गलत किया, ये किया, वो किया, तो इसमें तुमने क्या साबित किया है? तुम ये चाहते हो कि हम भारत से फिर से रिलेशन बेहतर करें, और भारत से रिलेशन बेहतर करें और फिर अपनी तरक्की करें, और फिर जब हम ये सब डेवलप कर ले फिर वही पुराना धुन आपका। क्यों भारत आपसे दोस्ती करेगा? किस चीज पर आपसे दोस्ती करेगा? वही छुरा खाने के लिए फिर से हम आपसे समझौता करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और आप धीरे धीरे पेटी में पैक करके वहां से बम वगैरह सब फिर भेजना चालू कर दोगे। तो यही चीज, इसी कारण से तुम्हारे साथ कोई दोस्ती होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और फिर तुम क्यों नहीं खुलकर कहते हो कि नहीं, हाँ अगर तुम, चलो हम मान लेते हैं कि तुम भारत के फेवर में सोचना चाहते हो, तो चलो ठीक है, उसको पकड़कर वापस करो। जो हमारे भारत के मुलजिम हैं उनको वहां से तुम पकड़ो, भारत के हवाले करो, दाऊद को वहां से डिपोर्ट करो, भेजो यहाँ पर इंडिया में, दिखाओ ना कुछ मतलब। ये खाली बात फेंक देने से कि हम करना चाहते हैं मित्रता, इससे भारत पिघलने वाला बिल्कुल नहीं है। तुमको ये समझ लेना चाहिए। ये जो तुम्हारी नई नई चालें और नए नए हथकंडे हैं, ऐसा ही तुमने पिछली बार भी किया था। तुमने शांति समझौता बताया और तुम्हारे जनरल ने ऐसा युद्ध छेड़ दिया, तुमको पता ही नहीं था कि वहां पर युद्ध हो रहा है, तुमको कोई बात ही नहीं बताया। तुम मतलब तुम्हारी क्या हैसियत है यार? तुम लोग पीएम नहीं हो, तुम लोग बिल्कुल एकदम प्रासी जितनी तो तुम्हारी हैसियत नहीं हमको लगती है कि तुम अपने वहां पर कोई तुम्हारी बात सुनता भी होगा। बस तुमको खाली एक फ्रेम बनाकर बैठा दिया गया है कि हाँ ये है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, क्योंकि चारों तरफ जहाँ जाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है। तो तुमने भी उस कागज को पूरा करने के लिए, उस कोरम को पूरा करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ पीएम बिठा रखा है। तुम अगर नवाज शरीफ ये नहीं समझना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि आप समझ लो इतनी बात कि आपकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, बस आपको कागज पूरा करने के लिए बिठा रखा है। और आप राजनीति कीजिए ताकि थोड़ा सा मिर्च मसाला आपके पब्लिक को मिलता रहे, बाकी आपके बस का कुछ नहीं है और आपके बस का न था, न है, न रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 20, 25, 30 रुपए होते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान जो इंडिया पाकिस्तान का पीस एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया, यानी उन्होंने कारगिल की तरफ इशारा किया। हमें हमेशा ये बताया गया कि हमेशा अटैक इंडिया की तरफ से हुआ है, जबकि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका ये बैक स्टेप किया गया
इंडिया को ओपन है। कारगिल वॉर में बहुत सारे लोगों को ये इल्म है, लेकिन बहुत से लोग शायद ये ना जानते हो कि जनरल मुशर्रफ के फोन कॉल इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से टेप की गई। आज मैं महाप्रभु की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भारत के तेवर आजकल पाकिस्तान के खिलाफ तीखे हैं, वहीं पाकिस्तान के तमाम नेता भारत के सामने हथियार डालते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि भाई 1999 में खास तौर पे उन्होंने बात की कि भाई तब भी पाकिस्तान ने पीस का जो मुआहदा था इंडिया के साथ वो तोड़ा, पाकिस्तान ने तोड़ा। इंडियन पार्लियामेंट में ये खबर दी गई कि पाकिस्तान ने 5 धमाकों से आज जवाब दे दिया है हमारे धमाकों का। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये बातें सिर्फ उस टाइम वो ही प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो वो मान रहे हमारे तो सुनने में आज तक यही आता रहा कि एक दफा पाकिस्तान जंग वगैरह जीत गया था, शायद वो कारगिल की जंग थी, पता नहीं कौन सी जंग थी, जब नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि नहीं आप वापस आ जाओ, तब हजारों लाखों की तादाद से फौजी वगैरह शहीद हुए थे। ठीक है, वो सब इनका किया जा रहा था। नवाज शरीफ ने संभवतः पहली बार खुले तौर पर लाहौर डिक्लेरेशन की विफलता का दोष स्वीकार किया है। उनकी स्वीकारोक्ति खास क्यों है? क्योंकि 28 मई को नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले कुर्सी उनके छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास थी। आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, मगर असली पावर नवाज के पास है। उन्होंने ये कहा है कि 1999 में वाजपेयी साहब जब लाहौर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर एक पीस एग्रीमेंट हुआ और उस पीस एग्रीमेंट के मुताबिक ये बात तय पाई गई कि दोनों के बीच कोई जंग, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा दोनों कंट्रीज के बीच, और ये पीस एग्रीमेंट के तहत पीस रहेगा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बैक स्टेप किया जनरल मुशर्रफ के दौर में। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जनरल मुशर्रफ ने बैक स्टेप किया और कारगिल जंग की बगैर वजीर आजम को बताए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताए बगैर ये जंग की गई थी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ये जंग, कारगिल जंग शुरू की थी। ये आईफोन कौन सा है? ये 15 प्रो मैक्स। और कितने का? पीटीए नॉन पीटीए? ये पीटीए अप्रूव है, तकरीबन 5-10-5-20। तो आईफोन इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ और पाकिस्तान में ये हम पीटीए अप्रूव कराना है तो सानू 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही है, सिर्फ अप्रूव कराने के लिए तकरीबन 1.5 लाख, आपको बेहतर पता होगा, 1.5-2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। 70-72 हमें आईफोन, वो इतने में इंडिया में 70-72 का आईफोन 15 प्रो मैक्स आ जाता है। ठीक है, देखने वाले वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर अप्रूव्ड हो वहाँ पे तो वो वहाँ पे अप्रूवल का सीन ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जिन्हें एक बार फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अध्यक्ष बनाया गया, जिन्हें पाकिस्तान को परमाणु ताकत बनाने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने अपने सबसे बड़े दिन पर अपनी सबसे बड़ी गलती कबूल कर ली। तो देखिए, अब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि बैक स्टेप किया गया है इंडिया को। तो क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं हो सकती या बात नहीं हो सकती, या डॉक्टर जयशंकर जब ये कहते हैं कि जो दहशतगर्दी, हमले और दोस्ती एक साथ नहीं चल सकते, तो क्या वो गलत कहते हैं? ये तो सेकंड कर रहा है। पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेकंड कर रहा है उन बातों को जो डॉक्टर जयशंकर ने अभी कुछ दिन पहले कही, जो नरेंद्र मोदी साहब अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि दहशतगर्दी और वो एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि एक तरफ दोस्ती होती है तो दूसरी तरफ हमले कर दिए जाते हैं। तो इन्होंने मास्टर की डिग्री कर ली, ये स्टॉल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके माइंड में होगा कि भाई मैंने तो डिग्री की है। मैं आ जाती है कि मैंने मास्टर की डिग्री की है, मैं अब ये करूं, और इवन के मैं जॉब करूंगा तो मैं इनसे बेहतर नहीं हूं, मैं इनके नीचे ही रहूंगा। और हमारा इस्लाम भी ये इस बात की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम कहता है कि अपना बिजनेस करो। अब इंडिया में रिलीफ मिलता है, मुस्लिम्स कम्युनिटीज जो है वहाँ पे, मैंने इस बार सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी सिख फैमिलीज या हिंदू फैमिलीज, मुसलमानों के लिए रमजान आता है तो रिलैक्सेशन किसी ने, मतलब उनको इफ्तारी पहुंचा दी, भले वो हम कहें यार हिंदू मुसलमान। तो देखिए, वो तो खुद कह रहे हैं, नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट किया। वो कह रहे हैं कि पीस एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद जो है वो हमने कारगिल कर दिया, बैक स्टेप किया, छुरा घोंपा है।
इंडिया की पीठ में छुरा घोंपा गया दोस्ती के नाम पर। तो इसी चीज से वो डरते हैं और यही वजह है कि अब उन्होंने ये बात ठान ली है। अब वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए दोस्ती। इसकी वजह है कि अब उनको जरूरत ही नहीं, भारत को अब पाकिस्तान की दोस्ती की, रिलेशंस की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत इतनी आगे निकल चुका है, इतना आगे वो अपनी कंट्री को ले गए हैं कि उनकी हुकूमत को अब इस चीज से कोई फायदा नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। मेरे कुछ अजीज थे, इंडिया में रहते हैं, अजीज से मुराद मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल की वजह से दोस्ती वगैरह, तो उन्होंने वैसी पोस्ट लगाई हुई थी इज्तिमाई कुर्बानी। तो मैंने उन पर पोस्ट दिया कि 2500 रुपया रेट है, 1500, 2500, 3500 रुपए इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्से का रेट था। मतलब अगर आप 1500 ही ले लें तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3.50 कर लो पाकिस्तानी रुपए, 6,000 रुपए का तो हमारे पाकिस्तानी 6,000 रुपए की वहाँ पे जो चीज वहाँ पे 6,000 की मिल रही है पाकिस्तानी 6,000 की, यहाँ पे वो तकरीबन 28-25 आप कर लें, चले 3,000 कम, 2-3,000 कम कर लें, ये इतना फर्क है। हालांकि हम इस्लामिक कंट्री हैं और हम हमारे नजदीक के इंडिया एक नॉन। लेकिन इसी के साथ नवाज शरीफ ने इस बात के संकेत भी दे दिए कि शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार भारत में नई सरकार के गठन के बाद फिर से संबंध सुधारने की तैयारी कर रही है। तो नवाज शरीफ कह रहे हैं जो काम वो 1998 में नहीं कर पाए वो शहबाज शरीफ 2024 में करके दिखाएंगे, यानी भारत से संबंधों को सुधारेंगे। नवाज को ये भी लगता है कि भारत से संबंध सुधार कर ही पाकिस्तान के अच्छे दिन आ पाएंगे। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कारगिल जंग की गई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ को भी ये नहीं था कि ये जंग कर दी गई है। कैन यू इमेजिन? यस यू कैन इमेजिन, क्योंकि हम बड़े आसानी से अब तो ये इमेजिन कर सकते हैं और हमें पता है इमेजिन करने की क्या बात है। अब तो रियलिटी है, सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को पता ही नहीं होता और दूसरे मुल्कों के साथ जो है जंगें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चलता, सुबह उठते हैं पता चलता है कि ऐसे हो गया जी, वो कहते हैं किन्ने कीता, वो पता चल पाए। अच्छा ये किन्ने कीता तो किस तरीके से पता चलता है, ये मेरे पास अभी मौजूद